Hello everyone. Today we will start our new topic and the topic name is one word substitution. Let's start the topic. तो हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है कि कोई एक सेंटेंस उसके लिए आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना होता है. ठीक है, तो टुडे वी विल डू ओनली 20 सेंटेंसेस. ऐसे हम सिर्फ 20 सेंटेंसेस करेंगे. ठीक है, राइट दीज इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, वन हु डज नॉट ड्रिंक. ठीक है, हिंदी में भी लिखा है आपके लिए सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. वन हु डज नॉट ड्रिंक, जो ड्रिंक नहीं करता है, जो पीता नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? टी टोटलर. क्या कहते हैं उसको हम? टी टोटलर. वन हु डज नॉट ड्रिंक इज़ कॉल्ड टी टोटलर. ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि पूरे एक सेंटेंस के लिए आपको एक वर्ड लिखना होता है. नेक्स्ट सेंटेंस इज वन हु वर्क्स फॉर फ्री. वर्क्स फॉर फ्री का मतलब कि जो फ्री में काम करता है ना, जिसके वो पैसे नहीं लेता जिस काम के, उसको क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड वॉलंटियर. दैट इज़ कॉल्ड वॉलंटियर. वॉलंटियर मीन्स क्या होता है कि भाई अपनी मर्जी से काम करने वाला. तो ये देखो सब क्या है, दीज ऑल आर दीज वॉलंटियर्स हैं, ये जो खड़े हैं यहाँ पर. तो वॉलंटियर्स कैसे पर्सन होते हैं? दे डू नॉट टेक फी, दे डू नॉट टेक एनी प्राइस फॉर देयर वर्क. अपनी काम की कोई कीमत वो नहीं लेते हैं. तो दीज आर कॉल्ड वॉलंटियर. नेक्स्ट वर्ड इज वन हु टॉक्स इन स्लीप. जिसको नींद में बात करने की आदत होती है उसको हम क्या कहते हैं? सोमनीलोकिस्ट. सोमनीलोकिस्ट. देखिए ये बच्चा नींद में बड़बड़ा रहा है, तो नींद में बात करने वाले को क्या कहते हैं? सोमनीलोकिस्ट. वन हु टॉक्स इन स्लीप इज कॉल्ड सोमनीलोकिस्ट. द नेक्स्ट इज वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश. जो मानव का मांस खाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम? कैनिबल. उनको क्या कहेंगे? कैनिबल. ठीक है, और जो मांसाहारी होते हैं, जैसे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होता है ना, तो जो ह्यूमन फ्लैश खा जाता है, जो मांस खा जाते हैं, उनको हम कहते हैं कैनिबल. द नेक्स्ट सेंटेंस इज एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी स्पेशली ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन. किसी व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर सहानुभूति की अभिव्यक्ति, यानी कि जब कोई किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो हम उसकी डेथ पर जो कंसोल करते हैं, अपनी सिंपैथी को एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के लिए, यानी कि अपनी जो भावनाएं हैं, सहानुभूति उसको दिखाते हैं, वो क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड कंडोलेंस. क्या कहलाता है भाई? कंडोलेंस. ठीक है, ये ममता बनर्जी की डेथ हुई तो ये उसके ऊपर लेटर लिख रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड कंडोलेंस. एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी क्या होता है? कंडोलेंस होता है, वो भी किस में? स्पेशली ऑन द डेथ ऑफ ए पर्सन. द नेक्स्ट सेंटेंस इज एन एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स. एन एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स को रखने के लिए जो बाड़ा हम बनाते हैं. बाड़ा समझ गए? यानी कि जिस तरीके हम पिंजरा टाइप, एक बड़ा सा पिंजरा तो छोटा होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम एवियरी. ठीक है, एवियरी. ये जो है ना, ये लिखा हुआ, ये बिल्कुल साइलेंटली बोला जाएगा, एवियरी. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट सेंटेंस इज स्टडी ऑफ बर्ड्स. स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी. स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी. यानी कि जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी. द नेक्स्ट सेंटेंस इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर. किसी व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री, यानी कि उसके जीवन के बारे में लिखना किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी. ठीक है, क्या होता है भाई? लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर इज कॉल्ड बायोग्राफी. और अगर कोई अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद लिखता है तो उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम ऑटोबायोग्राफी. उसको क्या बोलेंगे?
ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, AUTO लग जाता है बायोग्राफी के आगे, ऑटोबायोग्राफी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये देखो ये नेक्स्ट सेंटेंस आ ही गया, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, बाय सेल्फ, यानी कि खुद के द्वारा अगर कोई अपनी हिस्ट्री लिखता है तो वो क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। द नेक्स्ट सेंटेंस, वन हु मेक्स पावरफुल पब्लिक स्पीच, वो व्यक्ति जो पब्लिक स्पीच बहुत पावरफुल देता है, यानी कि जिसकी स्पीच में इतनी पावर होती है कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। लाइक नरेंद्र मोदी की स्पीच कितनी पावरफुल होती है ना, कि सब बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ओरेटर। तो नरेंद्र मोदी इज़ ए ग्रेट ओरेटर, वी कैन से। द वन हु मेक्स पावरफुल पब्लिक स्पीच इज कॉल्ड ओरेटर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट डिजीज़, कि एक डॉक्टर जो कि हार्ट डिजीज़ का इलाज करता है, यानी कि दिल की रोगों, दिल का जो डॉक्टर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वन ए डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीज़, स्किन जो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, जो फुंसे हो जाते हैं स्किन पर, या फिर कोई हमारी एलर्जी हो जाती है, तो उस डॉक्टर को क्या कहेंगे, जो स्किन की बीमारियों का इलाज करते हैं, तो वो कहलाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या कहलाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। हेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ही चेक करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ए पर्सन स्किल्ड इन मैनी लैंग्वेजेस, कि भाई कोई व्यक्ति जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। क्या कहलाएगा, लिंग्विस्ट, ठीक है, जिसको बहुत सारी लैंग्वेज का नॉलेज होती है, जैसे हिंदी भी आती है उसको, जर्मन भी आती है, फ्रेंच भी आती है, ठीक है, उर्दू भी आती है, संस्कृत भी आती है, पंजाबी भी आती है, तो अलग अलग जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, दैट इज़ कॉल्ड इनकोरिजिबल, यानी कि जिसका कोई इलाज नहीं, जिसको हम कहते हैं ना कि तेरा तो कोई इलाज नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड इनकोरिजिबल। देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है क्लीन सिटी है, फिर उसके बावजूद भी ये स्मोकिंग करता हुआ, थूकता हुआ चल रहा है, ये कार में घूम रहे हैं, तो ये कार से घूमते घूमते ही डस्ट जो गार्बेज है उसको फेंक रही इधर उधर, तो ये क्या है, दिस पर्सन आर इनकोरिजिबल काइंड ऑफ पर्सन, कि इनका कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट इज, ए फिक्शियस नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर, ठीक है, एक फिक्शियस मीन्स होता है कि काल्पनिक, ठीक है, कि कोई भी कैसे काल्पनिक नाम जिसको ऑथर अपनी यूज़ करता है, ठीक है, अपने बुक में कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम, एक लेखक द्वारा ग्रहण किया गया एक काल्पनिक नाम, कि भाई कोई भी राइटर अपने खुद के लिए कोई काल्पनिक नाम, यानी कि कोई दूसरा नाम रख ले, दैट इज़ कॉल्ड फिक्शियस नेम, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम पस्डन्यम, पसूडन्यम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ए पर्सन लिविंग परमानेंटली एट ए सर्टेन प्लेस इज नॉन, ठीक है, कि कोई व्यक्ति जो परमानेंटली किसी फिक्स जगह पर रहता है, यानी कि वो उस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाता, तो उसको क्या कहेंगे हम, डोमिसाइल। डोमिसाइल आपका सर्टिफिकेट भी होता है ना, तो ए पर्सन लिविंग परमानेंटली एट ए सर्टेन प्लेस इज कॉल्ड डोमिसाइल। जैसे इफ़ यू आर लिविंग इन हरियाणा, तो आपके पास क्या होना चाहिए, हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि हरियाणा कि आप हरियाणा के नागरिक हैं, इसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो होता है डोमिसाइल। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो पर्सन भगवान को नहीं मानता या भगवान में विश्वास नहीं रखता, दैट इज़ कॉल्ड अथिस्ट।
और जो हु बिलीव इन गॉड होता है दैट इज़ कॉल्ड थिस्ट, ठीक है। द नेक्स्ट इज वन हु बिलीव्स इन गॉड, ये आ गया नेक्स्ट वर्ड थीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब सेंटेंस आता है वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, कि जो हर जगह होता है उसे क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट। वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे, वन हु प्लेज ए गेम फॉर प्लेजर आर नॉट प्रोफेशनली, कि वो व्यक्ति जो अपनी खुशी के लिए गेम खेलता है, मतलब कि वो प्रोफेशनली नहीं खेलता। जैसे भाई अब कोई बॉक्सर है तो वो प्रोफेशनल बॉक्सर होगा, लेकिन अगर आपको बॉक्सिंग पसंद है, आप वो बॉक्सिंग खेलने लग जाओ अपनी खुशी के लिए, ठीक है, उससे कोई अर्निंग नहीं कर रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, आपका प्लेजर हो जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, एमेच्योर। एमेच्योर क्या कहेंगे उसको हम, एमेच्योर, ठीक है। सो write down these one word substitution in your notebook. See you in the next video. Till then, stay home, stay safe and stay learning.